अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। पावरफुल है, लेकिन आज के दिन भी ये देश कुछ खास कमजोर नहीं हुआ। दोस्तों, आप भी जिंदगी में कभी न कभी यूके में घूमना तो चाहते ही होंगे, लेकिन इसे घूमने से पहले ना आपको इस वीडियो के जरिए यूके के बारे में कुछ कमाल की मजेदार और गजब के फैक्ट्स जान लेने चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ ऐसी कमाल और गजब की बातें बताने वाला हूँ जो आप सभी को पूरी तरह से हैरान कर सकती हैं। वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो में पूरा मजा आने ही वाला है, इसलिए अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो। यूके के बारे में बात करें तो बिग बैन की बात आ ही जाती है, लेकिन बिग बैन ने ना दुनिया के करोड़ों ही लोगों को पूरी तरह से कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और शायद आप में से भी कुछ लोग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे इस बिग बैन के चलते। आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिग बैन आखिर किस चीज का नाम है, इस घड़ी का नाम है या फिर इस टावर का। असल में दुनिया के 63% लोग तो यही सोचते हैं कि बिग बैन या तो इस घड़ी का नाम है या फिर इस टावर का, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में बिग बैन ये नाम क्लॉक में मौजूद इस घंटी का है, यानी इस बेल का, और इसको ही पूरी दुनिया बिग बैन के नाम से जानती है। इसके अलावा भी बिग बैन के बारे में एक बहुत ही कमाल का फैक्ट ये है कि साल 1945 में 2 बर्ड्स इस घड़ी की सुई के ऊपर आकर बैठ गई, जिसके चलते बिग बैन का टाइम 5 मिनट पीछे हो गया। आप तो जानते हैं कि लंदन कितना खूबसूरत और हिस्टोरिकल शहर है और हर साल करोड़ों लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खूबसूरती की पूरी हद पार करती है 440 फीट ऊंची यानी 112 मीटर की ऊंचाई वाली लंदन आई, जो पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी टेरिस्ट व्हील है। और इसी की वजह से ही बहुत सारे लोग हर साल लंदन को विजिट करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड एक हैं? अगर यार आप ऐसा सोचते हैं ना तो बहुत ही गलत मानते हैं। दुनिया में काफी सारे लोग इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल फर्क सिर्फ इतना है कि यूके में नॉर्थर्न आयरलैंड भी आता है, वहीं ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थर्न आयरलैंड नहीं आता। वहीं अगर आप इंग्लैंड यूके को एक समझ रहे हो तो मैं आपको पूरा बता ही देता हूँ। दोस्तों, असल में इंग्लैंड देश के साथ वेल्स मिलने से बनता है ब्रिटेन, और जब इंग्लैंड और वेल्स के साथ स्कॉटलैंड को भी मिला दिया जाए तब ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ नॉर्थर्न आयरलैंड को भी ऐड कर दिया जाए तब ये बनता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे इसको पूरी तरह बारीकी से। अगर यार आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है ना तो यूके में एक बार तो जरूर जाना, क्योंकि यहाँ आपको जितनी किताबें पढ़ने को मिलेंगी ना उतनी शायद ही कहीं मिले। द ब्रिटिश लाइब्रेरी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। यहाँ पर आपको 170 मिलियन से भी ज्यादा टाइप्स की, ज्यादा वेराइटीज की बुक्स पढ़ने को मिल जाएंगी। एक सर्वे के अनुसार ये बात सामने आई थी कि अगर कोई इंसान यहाँ की सभी बुक्स को पढ़ना चाहे तो उसे कम से कम 11,000 सालों का समय लगेगा। लेकिन इतनी तो एज भी नहीं होती हम इंसानों की। प्लेन में तो आप कई बार बैठे होंगे, और अगर नहीं भी बैठे तो जल्दी ही मुझे लगता है बैठने वाले हो। लेकिन जब भी आप प्लेन में किसी फ्लाइट पर जाते हो तो कम से कम 2-3 घंटे की फ्लाइट तो होती ही होगी, है ना। लेकिन स्कॉटलैंड में एक बेहद ही छोटी सी फ्लाइट चलती है। ये कमाल और बेहद ही गजब की फ्लाइट वेस्टरिया और पापा वेस्टरिया आइलैंड्स के बीच में चलती है। और दोस्तों, ये सिर्फ 1 मिनट और 59 सेकंड की फ्लाइट होती है, जो बेहद ही छोटी है। क्या कहें यार इस फ्लाइट के बारे में। इससे ज्यादा समय तो घर से एयरपोर्ट में पहुंचने को लग जाएगा। यूनिकॉर्न के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है। इसके पीछे वहां के लोगों ने एक बहुत बड़ा लॉजिक लगाया है। अकॉर्डिंग टू स्कॉटिश पीपल, यूनिकॉर्न एनिमी होता है लॉयंस का, जिसका मतलब यूनिकॉर्न शेर से भी ज्यादा बड़ा जानवर है, और यूनिकॉर्न शेर पर भी राज कर सकता है। और इसी के हिसाब से स्कॉटिश लोगों का मानना है कि इंग्लिश भी एक बहुत ही रॉयल फैमिली है और ये पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। अगर आज के दिन में आपसे पूछूं कि यार मुझे बताओ कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप बिना किसी परेशानी के कहेंगे कि इंग्लिश। लेकिन शायद आपको हिस्ट्री के बारे में तो पता ही नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूके में 11वीं सेंचुरी में ऑफिशियल लैंग्वेज
इंग्लिश नहीं बल्कि फ्रेंच थी। यहाँ पर 1066 से लेकर 1362 तक फ्रेंच को ऑफिशियल भाषा का दर्जा हासिल था। इसीलिए आज के दिन भी यहाँ के लोगों को फ्रेंच भाषा थोड़ी बहुत आती है। दोस्तों यूके के बारे में ना एक बहुत ही कमाल और गजब का फैक्ट है, और ऐसा ये फैक्ट पूरी दुनिया में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला कोई भी इंसान, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो अपना 100वां हैप्पी बर्थडे मनाता है यानी 100 साल तक जिंदा रहता है, तब यहाँ की क्वीन खुद उसे पर्सनल लेटर सेंड करती है जिसमें हैप्पी बर्थडे की विशेष होती हैं और साथ ही में कंग्रेचुलेशंस भी लिखा होता है जिंदगी के 100 साल पूरे करने के लिए। दोस्तों सही में ये तो बड़ी ही कमाल बात है। अगर इंडिया में भी यार ऐसा हो तो कैसा रहे अगर आप 100 साल तक जी लो और मोदी आपको खुद एक पर्सनल लेटर भेजें जिसमें लिखा हो कंग्रेचुलेशंस। इसके अलावा भी यूके में अगर कोई 105 साल का हो जाए तब उसे फिर से क्वीन की तरफ से पर्सनल लेटर दिया जाता है जिसमें कंग्रेचुलेट किया जाता है, और 105 साल के बाद तो हर साल क्वीन की तरफ से पर्सनल लेटर दिया जाता है। मूवी देखना तो यार आपको बेहद ही पसंद है, और संडे के दिन, छुट्टी के दिन मुझे पता है यार आप थिएटर में जाकर मूवी देखना बेहद ही पसंद करते होंगे। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में ना ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों दरअसल नॉर्थर्न आयरलैंड में संडे के दिन थिएटर में मूवी देखना बैन है। हालांकि वहां के सिनेमा संडे के दिन पूरी तरह से ओपन रहते हैं, लेकिन लोगों को कहा जाता है कि संडे के दिन आपको मूवी नहीं देखनी। अगर संडे के दिन वहां पर कोई मूवी टिकट के साथ पकड़ा जाए तब उसे 70 पाउंड का फाइन पड़ता है, यानी लगभग इंडिया के 6200 रुपए। इतने में तो इंडिया में यार आप मजे से 10-12 मूवीज देख ही सकते हो, और प्लस पॉपकॉर्न। एलिजाबेथ को तो आप जानते ही होंगे, जो यूनाइटेड किंगडम की क्वीन है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ। शायद आपको पता नहीं होगा कि एलिजाबेथ ने 16 साल की उम्र में ही गैरेज में काम करना शुरू किया था। 17 साल की उम्र तक उन्होंने टायर चेंज करना भी सीख लिया था, और इसी उम्र में उन्होंने ट्रक चलाना भी सीखा था। तो भले ही आज के दिन तो वो क्वीन है, लेकिन ये सब काम भी वो पहले के समय में कर चुकी हैं। इसके अलावा आपको यूके के नोट्स पर यानी वहाँ की करेंसी पर क्वीन एलिजाबेथ की हर तरह की इमेज मिल जाएगी। दोस्तों हर टाइप की इमेज से मेरा मतलब हर एज की इमेज, क्योंकि वो 1952 से ही यूके की क्वीन है, यानी पिछले 67 सालों से, और उस समय तो वो बहुत ही यंग थी, सिर्फ 26 साल की। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि वो सिर्फ यूके की क्वीन ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी वो क्वीन है। दोस्तों हार्ट अटैक के चलते आजकल बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इसका रिस्क आज के दिन सबसे ज्यादा अगर किसी देश में है तो वो है नॉर्थर्न आयरलैंड में। यूरोप के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इसी देश में लोगों को आते हैं, और ये बात 3 बड़े सर्वेस के बाद प्रूव तो हो ही चुकी है। दोस्तों ब्रिटिशर्स की एक बहुत ही ओल्ड परंपरा है जो आज तक कभी भी किसी को समझ में नहीं आई। इस परंपरा के अनुसार लंदन टावर में 6 रेवेंस यानी 6 कॉर्वस कॉरस बर्ड हमेशा मौजूद रहेंगे, क्योंकि वहां की अथॉरिटीज का ये मानना है कि अगर लंदन टावर के इन 6 बर्ड्स में से एक भी बर्ड कभी उड़ा तो ये टावर पूरी तरह से गिर जाएगा और ब्रिटिश राज का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और उनका वंश भी समाप्त होगा। इसी वजह से वो लोग इसके बारे में रिस्क तो बिल्कुल ही नहीं लेते, और 6 की जगह हर समय वहाँ पर 8 बर्ड्स को रखा जाता है। इसके अलावा स्पेशल गार्ड्स को भी रखा जाता है ताकि बर्ड्स कभी भी उड़ ना पाएं। और दोस्तों ये बर्ड भी कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ट्रेन्ड बर्ड्स होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि आज के दिन यूके बहुत ही ज्यादा अमीर देश बना हुआ है, लेकिन ये अमीर बना है तो उसमें सिर्फ एक देश का हाथ है, वो है इंडिया। रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन यूके में जितना भी सोना मौजूद है उनमें से 93.57% सोना हमारे इंडिया देश का है, और ये सोना यूके ने इंडिया से चोरी किया जब इंडिया उनका गुलाम था। तो दोस्तों आपका क्या कहना है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में? अपने विचार यार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना, और आने वाले समय में भी ऐसे ही कमाल और गजब वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी